अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ कलवंजी चपाती के बारे में। वीडियो तो मैंने इतवार को बनानी थी, लेकिन कुछ दोस्तों के कल से कॉल आ रही है कि चपाती के बारे में हमें बताएं, इलाज बताएं। फिर मैंने सोचा कि पहले वही चपाती बता दूं जिसमें हमारे हर बीमारी का इलाज है। तो कलवंजी चपाती जो है, इसमें हर बीमारी का इलाज है। आप इसको अपनी रूटीन के साथ खाना शुरू कर दें। कलवंजी के बारे में हुक्म भी है कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी का इलाज है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कलवंजी चपाती बनाने के बारे में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोशिश किया करें कि डॉक्टर के पास जाने की बजाय जो अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट आपको डॉक्टर जिस्म के अंदर दिया है उसको ज़िंदा रखें। समझें कि जब तक अपना आपका डॉक्टर ज़िंदा है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है, कोई भी बीमारी चलने लगनी हो पहले कि मुझे कुछ होने वाला है या बीमार होने वाला हूँ, गला खराब या बुखार कुछ होने वाला है, तो उससे पहले इलाज शुरू कर लें तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम कलौंजी चपाती बनाते हैं। इसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा मुख्तलिफ तरह से, जैसे बुखार है, गला ख़राब है, ये पेट की बीमारियां हैं, वज़न ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारे इलाज आपको मैं बारी बारी चपातियों में बताता जाऊंगा। तो चलें नाज़रीन, आज हम चपाती बनाते हैं, कलौंजी चपाती। तो उसके बारे में आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेके हम पहले सबसे हम आटा गूंथते हैं। ये वाला कप है, ये हम 3 कप पानी लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कप इतना इतना लेना पानी का, 3 कप ले लें। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये 4 चम्मच ऑयल है, जैतून का तेल है ओरिजिनल। ये 4 चम्मच मैंने पहले डाल के रखे थे ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, वीडियो लंबी हो जाती है। ये आपने इसमें डाल लेना। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाला जो छोटा चम्मच होता है, ये चम्मच छोटा चाय वाला, ये 1 चम्मच मैंने कलवंजी ली है। उसके बाद यही एक छोटा चम्मच मैंने नमक का लिया है। नमक का वो लोग ना लें जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बाकी सब लोग नमक डालें। नमक के साथ चपाती ज़रा मज़े वाली बनती है। ठीक है, हो गया। उसके साथ आप थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें चम्मच के साथ। मिक्स करने के बाद ये हमारे पास ब्राउन आटा है, 1 किलो है। ये चक्की का आटा है ब्राउन। आपने भी ब्राउन आटा लेना है। आपने वो आटा नहीं लेना, वाइट आटा नहीं लेना। वो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि सफ़ेद आटे से और चीनी से परहेज़ करें, बल्कि इससे बचें, ज़िंदगी से इसको माइनस कर दें। ये दोनों चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। तो चम्मच के साथ मैं इसलिए गूंद रहा हूँ कि चम्मच के साथ अगर आप थोड़ा सा गूंद लेंगे ना, तो ये बाद में हाथों को नहीं लगता। तो ये पहले चम्मच के साथ आप थोड़ा सा गूंद लें, तो उसके बाद फिर आप हाथ के साथ इसको कर लें। ये देखें, हमने इसके साथ मिक्स कर लिया है। और अभी हमें आसानी ये है कि हम जब हाथ से इसको गूंदेंगे तो हमारे हाथों को ये नहीं लगेगा, तो आटा जो है चिपकेगा नहीं। और बॉल भी देखें आप कैसा है, अच्छी तरह साफ़ है। और इसी तरह सफाई के साथ काम किया करें। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है, और सफाई बहुत ज़रूरी है। ये देखें नाजरीन, आटा हमारा जो है वो तैयार है और हाथ भी साफ़ हैं। ये वो चम्मच का कमाल है जिससे मैंने पहले मिक्स कर लिया था। इस तरह हाथ गंदे नहीं होते। और आपको ये बता दूं कि ये जो आटा है ये नॉर्मल है। ये रोज़ की रूटीन बना लें। जो नॉर्मल आटा आप घर में गूंथते हैं ना, उसमें ये छोटा चम्मच आप डाल दिया करें एक। तो उसके बाद ये थोड़ी देर बाद इसको रखते हैं हम। थोड़ी देर बाद ये जो है ना तकरीबन 10 मिनट रखेंगे। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कलवंजी चपाती कैसे बनानी है। ये देखें, अभी थोड़ी देर के लिए रखते हैं। ये देखें, हमें 10 मिनट हो गए नाजरीन। आटा हमारा ये तैयार है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आटा हमारा रेडी है। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। आपको चपाती, कलवंजी चपाती बनाने का तरीका बताता हूँ कि कलवंजी चपाती कैसे बनानी है। और क्वांटिटी याद रखना, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि कलवंजी जो है ये बहुत गर्म भी होती है। और आपने आटे में जो है ना वो 1 चम्मच ही डालना है, वो छोटा चाय वाला जो होता है। उसके बाद जो है कलवंजी ऊपर जो लगानी है वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए नाजरीन, किचन में चलते हैं। चलिए नाजरीन, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बनाता हूँ ये पेड़ा। तो एक पेड़ा ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगा।
तो उसके बाद फिर आप ही जो है ना वो आप खुद बाकी बना लेना। ठीक है, ये देखें पेड़ा बना के इसको थोड़ी देर रख दें। ठीक है, कलवंजी आपने लेनी है ये जो चाय वाला चम्मच है उसका चौथा हिस्सा, अगर आपने ये रूटीन के साथ खाना है। अगर आपने ये कभी हफ्ते बाद खाना है फिर थोड़ा ज़्यादा भी ले लें तो खैर है। अगर आपने डेली कलवंजी ज़्यादा लेनी शुरू कर दी तो वो भी ज़्यादा गर्म होती है, तो इसलिए आपने चम्मच का चौथा हिस्सा लेना है। और हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी खा लेंगे आप तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी इंशाल्लाह ताला। आप देखना ये बहुत आपको बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगी इंशाल्लाह। चले नाज़रीन, जो हमने पेड़ा बनाया था अब उसकी चपाती बनाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बहुत ही अच्छी चपाती बनेगी और इंशाल्लाह ताला आपने जो है ना ये चपाती खाने के बाद जो है ना बहुत सारी बीमारियों से बचना शुरू कर देना। इसको आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लें। नाज़रीन चपाती हमारी हो गई है, अब हम इसको पकाते हैं। ये जो हमने चम्मच का चौथा हिस्सा कलवंजी ली थी ना, ये उसके ऊपर ऐसे आपने लगा लेनी है। ये लगा ली, ठीक है, ये सारी आप बराबर करके लगा लें। जब ये सारी लगा लें इसके ऊपर आप ऐसे करके एक दफ़ा ऐसे कर लें और इसको अच्छी तरह फिर बैठा लें। इसके साथ बेलने के साथ इसको ऐसे आप बैठा लें। बैठा लेंगे तो फिर उसमें फंस जाएगी, ये निकलेगी नहीं। ठीक है, तो ये देखें इस तरह करके आप उसके ऊपर कर लें बेलने के साथ। ये देखें, ठीक है। अब चूल्हा जलाना है, चूल्हे में आपने आग ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। मैंने चूल्हा पहले से जलाया हुआ है तो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे इसको पकाना है। ये देखिए चपाती तवे पे डाल दी है और इसका ये जो कलर है ना ये ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाता है। जब इसका कलर चेंज होना शुरू होता है तो उसका मतलब है दूसरी साइड इसकी पक गई है। फिर आप साइड चेंज कर लें और जब तक ये चेंज ना हो आप साइड ना चेंज करें। इस तरह जो क्या होता है कि चपाती सूख जाती है अगर आप बार बार उसको साइडें चेंज करते रहेंगे तो आप जो है ना इसको वेट करें। जब ये देखें अभी कलर चेंज होना शुरू हो गया तो अब हम इसको इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। तो अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर जो है ना वो चपाती सूख जाती है। तो इसी तरह आपने जब वो कलर चेंज हो जाए तो आपने चेंज करना है तो इसको चपाती को अपने साइडों से ऐसे थोड़ा हिलाते रहना है ऐसे करके। ठीक है, और आग जो है वो हल्की रखनी है चूल्हे के इसके नीचे, क्योंकि जो है ना कलवंजी वरना सड़ जाएगी। देखें चपाती अभी पक रही है, एक साइड इसकी हो गई है तो एक साइड पक रही है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है और कितनी प्यारी इसकी खुशबू है। आप जब बनाएंगे तो आप इसको फील करेंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ जो हमने आपको बताई है। जब ये दूसरी साइड पक जाती है तो फिर मैं आपके पास आता हूँ। ये देखें नाजरीन हमारी कलवंजी चपाती तैयार है और आप इसको किसी सालन के साथ ट्राई करें, चाय के साथ ट्राई करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। शोरे वाले सालन के साथ ट्राई करें और इसके खाने के बाद देखना आप बहुत सी बीमारियों से बचना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद जो आपको चपाती अगले हफ्ते में बताऊंगा ना मैं वो बताऊंगा बुखार गला ख़राब के बारे में। तो अगले हफ्ते में दोबारा मिलते हैं चपाती के साथ नई रेसिपी के साथ। जी नाजरीन कैसी लगी आज की वीडियो आपको? उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।